वरानने तस्मिन् स्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। देवी, कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। यूं प्रकार नारद जी भक्ति महारानी को समझाने लगे, कह रहे हैं कलयुग समझ ज्ञान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाए राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आने उबाऊ। यूं प्रकार ऐसे करके नारद जी भक्ति महारानी को समझाने लगे, कह रहे हैं कलयुग के अलावा कोई ऐसा युग नहीं है जिसमें भगवान के नाम से फल मिल जाता हो। इसलिए देवी आप समझने का प्रयास करो। देवी कहने लगी, प्रभु नारद जी, ये मेरे पुत्र मूर्छित पड़े हुए हैं, कुछ प्रयत्न कीजिए इनमें चेतना आ जाए, ये बेहोश पड़े हुए हैं। तो नारद जी क्या किए पता है? नारद जी ने हाथ में जल लिया और ज्ञान और वैराग्य के ऊपर छिड़कने लगे। हे ज्ञान उठो, वैराग्य उठो। लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं उठे। फिर क्या हुआ? फिर नारद जी ने धीरे धीरे वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेन कथंचित् चोत्थितौ बला। जब जल छिड़कने से ज्ञान और वैराग्य मूर्छित नहीं हुए तो नारद जी ज्ञान और वैराग्य को गीता, वेद, शास्त्र, उपनिषद सब सुनाने लगे। और जब ज्ञान और वैराग्य ने गीता सुनी, वेद और वेदों को सुना, वेदों के अंगों को सुना, शास्त्रों को सुना, तब थोड़ी सी मूर्छा जरूर आ गई, होश में आ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर मूर्छित हो गए, फिर बेहोश हो गए। परीक्षित जी श्रवण कर रहे हो ना कि नींद आ रही है? बता देना। अब नारद जी को चिंता होने लगी कि बताओ, हमारे पास तो वेद गीता ही है, वो हमने इनको सुना दी, जो कुछ हमारे पास था हमने सब कुछ सुना दिया, इतने पे भी ज्ञान और वैराग्य नहीं उठे। बताओ क्या करें? नारद जी चिंता में आ गए और चिंता में आते आते उन्होंने भगवान की शरणागति प्राप्त कर ली, भगवान की शरण में चले गए नारद जी। अब जब एक बात पता है, हमें कभी भी कोई चिंता हो तो सीधे भगवान की शरण में जाना चाहिए। क्यों? भगवान की शरण में जाएंगे तो चिंता का शोक अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए चिंता आए तो क्या करना है? भगवान का भजन, राधा 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 राधा। अब जब नारद जी भगवान की शरण में गए तो उन्हें अचानक से आकाशवाणी हुई। नारद जी को क्या हुआ? आकाशवाणी हुई कि व्योमवाणी तदैवा भू मार्षे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी कहने लगी पता क्या कि नारद जी आप उदास मत होइए, आप जो उद्यम, आप जो कार्य कर रहे हैं वो निश्चित सफल होगा। आप सत्कर्म करिए। आकाशवाणी ने क्या कहा? आप सत्कर्म करिए और ये आपका उद्यम निश्चित रूप से सफल होगा।
ये बात आकाशवाणी कहकर के चली गई। अब नारद जी विचार करने लगे, आकाशवाणी यूं कहकर के तो चली गई, सत्कर्म करो। अरे सत्कर्म है क्या? कम से कम ये तो बता जाती। चलो बता के नहीं गई तो कम से कम ये तो बता जाती कि कौन से संत बताएंगे। आकाशवाणी ने ये कहा था, नारद जी संतों से जाकर के पूछो सत्कर्म क्या है और सत्कर्म करो। तब नारद जी कह रहे हैं कम से कम ये तो बता जाती कि सत्कर्म है क्या। अरे चलो ये नहीं बताया कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये तो बता देती कि हमें सत्कर्म के बारे में कौन से ऋषि कौन से संत बताएंगे। अब नारद जी विचार करने लगे, सोचने लगे, चलो पूछना तो है ही है, चलते हैं किसी ना किसी से पूछेंगे। जब एक बड़ा व्यक्ति हमारे क्षेत्र में आए ना, जब MBBS डॉक्टर इस क्षेत्र में आए ना, तो गली वाले डॉक्टर डर जाते हैं, कहते हैं यार बहुत बड़ा डॉक्टर आया। ऐसे ही जब नारद जी पूछने के लिए चल दिए तो जो छोटे छोटे संत थे वो घबराने लग गए, यार नारद जी आ रहे हैं। नारद जी के डर से तो नारद जी तो कहते छोटे छोटे बच्चे घूम रहे थे, अरे तुम्हारे गुरुजी कहाँ हैं? तो गुरुजी ने बच्चों को सिखा दिया, अगर मेरी पूछे कहाँ है तो बता देना, गुरुजी अभी समाधि में बैठे हुए हैं। तो बच्चा कहने लगा गुरुजी तो समाधि में बैठे हुए हैं। गुरुजी को डर लग गया नारद जी से, क्योंकि नारद जी तो ऑलरेडी MBBS की डिग्री लिए बैठे हैं, है कि नहीं? जब MBBS का डॉक्टर इस क्षेत्र में आएगा तो गांव गली के डॉक्टर तो फिर ढूंढाएंगे। ऐसे ही गली के डॉक्टर घबराने लग गए, ऐसे ही वो गुरु वो संत गली के घबराने लगे। कुछ संत तो कह दिए नारद जी जब आपको ही नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा, आप तो नारद जी हैं। और कुछ संत तो नारद जी का नाम सुनते ही खिसक लेते हैं, कहीं हमसे ना पूछ बैठे। खिसकने का मतलब वहां से निकल चलते हैं। और कुछ कह रहे हैं हमारे गुरुजी का मौन व्रत चल रहा, हमारे गुरुजी बोलेंगे नहीं। तो नारद जी कह रहे ऋषियों, इस प्रकार सब कुछ पूछते हुए मैं बद्रिक आश्रम में आया और मुझे आप जैसे संतों का दर्शन प्राप्त हुआ। अब बताओ आप कौन से संतों का दर्शन प्राप्त हुआ नारद जी को? बद्रिक आश्रम में जो 4 ऋषि आए थे, हमने बताया था ना। हाँ, वही नारद जी कह रहे हैं जब मैंने ये सब कहानी देखी मुझसे सहा नहीं गया, मुझे शांति नहीं मिली, मैं बद्रिक आश्रम में आ गया। और बद्रिक आश्रम में आते ही आप जैसे संतों का दर्शन किया और दर्शन का लाभ प्राप्त किया। इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवन् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा मम। नारद जी कह रहे हैं ऋषियों, नारद जी क्या कह रहे हैं? किनसे कह रहे हैं? सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार से कह रहे हैं ऋषियों, हाँ ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आप जैसे संतों का दर्शन मिला। आप निरंतर हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जपते रहते हैं। कौन जपता है? कौन भगवान का नाम लेता है? लेकिन धन्य है आप जैसे संत इस ब्रजभूमि में जो निरंतर भगवान का नाम लेते रहते हैं। और इसीलिए शायद आप पे कभी बुढ़ापा भी नहीं आता, आप हमेशा 5 वर्ष के ही रहते हो। नारद जी कह रहे हैं
आप निरंतर भगवान का भजन करते हो, इसीलिए आप पे कभी बुढ़ापा नहीं आता, इसीलिए आपकी अवस्था हमेशा 5 वर्ष की रहती है। वो 5 वर्ष से आगे बढ़ती ही नहीं है। क्यों? भगवान का भजन कर रहे हैं महाराज, चकाचक खींच के